हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। क्या हाल चाल है आपके? कैसे आप लोग सब? आज हैप्पी रिपब्लिक डे आपको, आपके पूरे परिवार को, सारी मोटर ऑक्टेन टीम की तरफ से। आज हम बात करने वाले हैं आपके एक इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट पे, विच इज टाटा सफारी। एक ऐसा प्रोडक्ट जो हमारे दिलो जान में बसा हुआ है। 1998 में ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ था और तब से अभी तक देव बीन मेनी फैंस ऑफ इट। लोगों ने सफारी खरीदी बेची एंड देव बीन मेनी पीपल जिन्होंने बार बार वो गाड़ी खरीदी है। ओके, सो लेट्स लीव दैट पार्ट राइट नाउ। अब आते हैं टुवर्ड्स द न्यू जनरेशन सफारी 2021 वाली। अब अगर आप ये पुरानी गाड़ी से कंपेयर करोगे तो यहां पे डिफरेंसेस बहुत सारे हैं एंड कंपनी क्लेम करती है कि जो पुरानी गाड़ी है और नई गाड़ी है उनमें एक रेवोल्यूशन किया गया रादर देन एन एवोल्यूशन। तो इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए और इसे डिजाइन किया गया है एज अ मॉडर्न एसयूवी। तो इसमें क्या क्या किया गया है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। आज आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलने वाली है। आर यू एक्साइटेड? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द बेस। इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म क्या है? अगर आप में से काफी लोगों को ये सब पता है, आई जस्ट से बी अ लिटिल पेशेंट, क्योंकि जो लोग पहले बार देख रहे हैं उनके लिए इंफॉर्मेशन ज्यादा यूजफुल होगी। तो ये गाड़ी का जो प्लेटफॉर्म है बनाया गया है ऑन द ओमेगा आर्क। बेसिकली दिस इज द सेम प्लेटफॉर्म जिसपे हैरियर बनाई गई है। तो ये प्लेटफॉर्म डिराइव किया गया है और राधा इंजीनियर किया गया है बाय टाटा मोटर्स एंड द जैगवार लैंड रोवर टीम्स है। दोनों ने मिलकर इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया और इसे एक्चुअली बनाया गया फ्रॉम द डिस्कवरी स्पोर्ट का D8 प्लेटफॉर्म। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बिट। ये हैरियर ऑलरेडी इस पे आती है 5 सीटर, अब इस पे 7 सीटर वर्जन लाया गया विच इज द सफारी। अब सफारी और हैरियर में क्या डिफरेंसेस है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट। तो सफारी अगर आप देखते हैं एज अ प्रोडक्ट तो 7 सीटर है, तो इसकी लेंथ बढ़ गई है 63 mm से, इसकी लेंथ बढ़ गई है, इसकी हाइट बढ़ गई है बाय क्लोज टू 90 mm। चौड़ाई सेम है, व्हील बेस सेम है, पर क्योंकि इट्स अ मोर बिगर कार तो ये लोग ने टायर साइज भी बड़ा कर दिया, 18 इंचेस दे दिया इसको। साथ में इसको चारों डिस्क ब्रेक दिए हुए, वैसे वेरस हैरियर में आपको सिर्फ 2 डिस्क ब्रेक आते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इस गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस भी इंक्रीज कर दिया गया है। कितना वो अभी तक रिवील नहीं किया गया, विल कम टू नो वेरी सून। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट आप जानना चाहोगे डिजाइन में क्या चेंजेस है, तो फ्रंट अगर आप देखेंगे इस गाड़ी का तो इसको जो ग्रिल है स्पेसिफिकली इस पे आप नोटिस करोगे कि एक स्ट्राई एरो मोटिव जो है वो क्रोम फिनिश के साथ आता है, जिस वजह से ये ज्यादा प्रीमियम टच करने की कोशिश की गई है इसमें। हेडलैम्प्स में आपको डे टाइम रनिंग एलईडीज आती है, स्प्लिट हेडलैम्प्स है और नीचे आपको आता है जेनॉन HIDs। वेरस जब आप साइड की तरफ देखते हैं इस गाड़ी में आप नोटिस करोगे पहला कि हैरियर को स्लोपिंग रूफ लाइन है, इस गाड़ी को ऑलमोस्ट स्ट्रेट रूफ है, इनफैक्ट एक स्टेप रूफ दिया हुआ है। जो इसके रूफ रेल्स है नॉन सनरूफ एंड सनरूफ वर्जन के डिफरेंट रूफ रेल्स है इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी। जो नॉन सनरूफ वाले उसमें आप 130 किलो तक का सामान डाल सकते हैं, जो सनरूफ वाले वो बेसिकली एस्थेटिक के लिए, नॉट फॉर रियल यूज। रियर की तरफ जाएंगे आप नोटिस करोगे कि इसमें आपको फ्लैट या स्ट्रेट कट दिया हुआ है और इसके टेल लैंप्स काफी हद तक रिजेंबल करते हैं टू द हैरियर। इंटीरियर्स में जब आप जाके देखोगे आप पहली चीज नोटिस करोगे कि इसको ऑयस्टर व्हाइट इंटीरियर्स दिए हुए हैं। साथ में इसको जो स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है वो टेलीस्कोपिक है। आप नोटिस करोगे टॉप मॉडल देखोगे तो लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील है, 8.8 इंच का टच स्क्रीन सिस्टम है, इसको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, आयरा कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, साथ में आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, मूड लाइटिंग मिलती है इस गाड़ी को। साथ में आप ये भी नोटिस करोगे कि इसमें कूल ग्लव बॉक्स भी दिया हुआ है, लेदर अपहोल्स्ट्री आती है इसको, एंड जो इंटीरियर है इसको बोलते हैं ऑयस्टर व्हाइट रादर देन जो हैरियर में आता है विच इज ओकवुड फिनिश। तो ये डिफरेंसेस है इन टर्म्स ऑफ इंटीरियर। सेकंड रो में आप नोटिस करोगे कि इसमें 3 या 2 सीटिंग का ऑप्शन है, यानी कि या आप कैप्टन सीट्स ले सकते हो फॉर द सेकंड रो या फिर आप 3 सीटर भी ले सकते हो जैसे आपको हैरियर में आता है। ऑफ कोर्स जो थर्ड रो है उसमें आपको 2 सीट्स ही मिलते हैं, इसमें 3 लोग नहीं बैठ सकते, और थर्ड रो के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। अब क्योंकि स्टेप अप दिया हुआ है तो वी आर एक्सपेक्टिंग मोर हेडरूम। हमने इस पर ऑलरेडी वीडियो बनाता है एट द ऑटो एक्सपो, तो वो वीडियो चाहिए आपके लिए लिंक छोड़ता हूँ इन द आई बटन, डू गो एंड चेक इट आउट इफ यू हैव एनी डाउट्स ऑन दैट। इस गाड़ी का अगर मैं बूट स्पेस बात करूँ विद द थर्ड रो सीट्स फोल्डेड तो 445 लीटर्स होता है। वेराज अगर मैं बात कर लूँ ऑफ इंजन तो इसमें आपको एक इंजन ऑप्शन आता है विच इज अ 2 लीटर डीजल, नो पेट्रोल एट द मोमेंट, 6 स्पीड मैनुअल, 6 स्पीड ऑटोमेटिक, 170 ब्रेक हॉर्स पावर, 350 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। तो जो इंजन आपका हैरियर में आता है वही इंजन कैरी फॉरवर्ड किया गया ऑन द सफारी। फिलहाल कंपनी ने कहा है कि पेट्रोल इंजन नहीं आने वाला है, उन्होंने इस पर क्लैरिटी नहीं दी है कब तक आने वाला है, और उनका मानना यह है कि जो फिलहाल 7 सीटर सेगमेंट है उसमें
एटलीस्ट डीजल इज ऑफ मोर प्रेफरेंस देन अ पेट्रोल इंजन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एस्पेक्ट, आप जानना चाहते हो कि ये सफारी है तो क्या ये ऑल व्हील ड्राइव है या ये 4 व्हील ड्राइव है? नहीं, ये सिर्फ एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है, इसमें ये दोनों एस्पेक्ट्स नहीं कवर किए गए। अगर वो ये एस्पेक्ट्स कवर करेंगे तो इनका कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ जाएगा, एंड दैट्स द रीजन व्हाई दे आर नॉट वांटिंग टू गेट इनटू द 4x4 कैटेगरी, एटलीस्ट फॉर द सफारी एट द टाइमिंग। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सवाल, तो प्राइस अनाउंसमेंट वी आर एक्सपेक्टिंग टू कम समवेयर बाय 4th Feb के आसपास। इस पे क्लैरिटी नहीं है कब तक आएगा, बट इसकी बुकिंग्स 4th Feb से खुल जाएंगी एंड आप ये गाड़ी चेकआउट कर सकते हो एट द नियरेस्ट डीलरशिप पॉसिबली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितना रहेगा बुकिंग अमाउंट, उस पर भी क्लैरिटी नहीं दिया गया। कलर्स क्या है, फिलहाल 3 कलर्स कंपनी ने रिवील किए, एक रॉयल ब्लू है, एक व्हाइट है और ग्रे है। फिलहाल ये 3 कलर्स ही बताए गए। वेरियंट्स क्या क्या है, XE, XM, XT, XT प्लस, XZ, XZ प्लस। तो जो प्लस वेरिएंट्स है उनमें सिर्फ सनरूफ एक्स्ट्रा है, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स। इनमें इनके वेरिएंट्स का ब्रेकअप आई एम ऑलरेडी गिविंग यू, दैट यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा, एस्टिमेटेड प्राइस कितना रहेगा? सो माय एस्टिमेशन है इसकी प्राइस 18 to 27 लाख रुपीस ऑन रोड के आसपास होनी चाहिए। सो दिस इज व्हाट द कार इज ऑफरिंग एट द मोमेंट। इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इन टर्म्स ऑफ कंपटीशन अगर आप देखते हैं तो फिलहाल हेक्टर 7 सीटर्स के सामने, 7 सीटर 6 सीटर्स के सामने अवेलेबल है। 2 और प्रोडक्ट्स आने वाले हैं, एक तो रहेगी महिंद्रा XUV 500 एंड द क्रेटा 7 सीटर। ये दोनों और प्रोडक्ट्स आके ये सेगमेंट को कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज करने वाले हैं। महिंद्रा की XUV 500 इज एक्सपेक्टेड टू कम इन बाय मार्च और अप्रैल लेटेस्ट, और जो क्रेटा है वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो टू कम इन बाय दिवाली दिस ईयर इटसेल्फ। तो ये मार्केट काफी ग्रो हो रहा है एंड इट सीम्स टू बी दैट जो 7 सीटर लोगों की इच्छा थी लेने को कि 7 सीटर मार्केट में कुछ नहीं है, फिलहाल सिर्फ इनोवा है, वी वांट एन SUV, तो हेक्टर आई, उसके बाद सफारी आ रही है, XUV 500 आ रही है एंड क्रेटा 7 सीटर आ रही है। सो ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर लुकिंग टू चेंज द सेगमेंट। XUV 500 से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है बायर्स की, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ फीचर्स विच इज लाइक अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, बेसिकली सेमी ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे फीचर्स इस गाड़ी में ऑफर किए जाएंगे, जिस वजह से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बन जाएगा फॉर दिस एंटायर सेगमेंट। तो इसके बाद क्रेटा 7 सीटर आने वाले विच इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ लॉट मोर बेल्स एंड व्हिसल्स देन द क्रेटा। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इतना वीडियो देखा, गिव इट अ बिग थम्स अप। कुछ भी सवाल हो प्लीज पुट इट इन द कमेंट्स। अगर आपको सफारी के बारे में कुछ जानना है, अगर आपको कोई नई गाड़ी लेनी है या यू कंफ्यूज व्हिच कार टू बाय, गो टू motoroctane.com/carfn कंसल्टेंसी या व्हाट्सएप कीजिए 8779952811, एक हाई लिखिए, लिंक मिलेगा। Fill up the details and pick up the calling service। मेरी टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है जो आपके जो भी डाउट्स है उन सबको क्लैरिफाई करेगी ऑन अ कॉल, ताकि आप जो गाड़ी खरीदे वो परफेक्ट रहे आपके लिए और आपके पूरे परिवार को। So that's all we have for today. Take care. Love you guys.